पब्लिक स्कूल बिलाड़ा, क्लास 7th, विषय हिंदी। थर्ड चैप्टर है इसके अंतर्गत काबुली वाला। इस कहानी में छोटी बालिका और फेरी वाले दुकानदार की पारस्परिक भावनाओं का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है। कि जो फेरी वाले होते हैं, जो अपने सामान बेचते हैं, घर घर जाकर घूम कर गलियों में सामान बेचते हैं, उनके बारे में बताया गया है। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से घड़ी भर की बात किए बिना नहीं रहा जाता। तो लेखक की एक बेटी है, उसका नाम है मिनी है, और वह 5 साल की है, और वह उस मिनी से घड़ी भर भी, थोड़ी देर या क्षण भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता है। यानी जब छोटे बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं तो मनमोहक होते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो उनसे बात किए बिना नहीं रहा जाता। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसे सिर्फ 1 ही साल लगा होगा। यानी उसके जन्म लेने के पश्चात 1 वर्ष, यानी जब 1 साल की हो गई थी, तब उससे भाषा सीखने, यानी वह थोड़ी थोड़ी बोलती थी, तो उसको बोलने में कितना समय लगा? 1 वर्ष का लगा। एक दिन सवेरे मैंने अपने उपन्यास में हाथ लगाया ही था। यानी लेखक है, तो एक दिन उन्होंने अपने क्या करा? उन्होंने अपने उपन्यास में हाथ लगाया, यानी उसको हाथ लगाया ही था। इतने में मिनी ने आकर शुरू कर दिया, यानी मिनी ने अपनी बातें शुरू कर दी। बाबूजी, रामदयाल दरबान काका को कौवा कहता था, वो कुछ जानता नहीं ना बाबूजी, कि रामदयाल जो दरबान काका है उसको कौवा कहता है। यानी छत पे जो बैठा हुआ कौवा है वो उसको कहता था, परंतु वह कुछ नहीं जानता है। वो आज तो वापिस प्रश्न भी कर दिया, उत्तर भी कह भी रही है, और साथ में प्रश्न भी कर दिया। वो कुछ नहीं जानता है ना बाबूजी, जो कौवा बोल रहा है वह कुछ नहीं जानता है, और उसे नहीं पता है वो उसको क्या कह रहा है। दुनिया की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। दुनिया की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में, यानी दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं वह सब क्या है? एक दूसरे से अलग है, विभिन्न है, अलग अलग है, के विषय में कुछ कहने से पहले ही मैंने उससे उसकी भाषा, यानी कौवे और दरबान काका के बीच के जो बातचीत के बारे में जो बता रही है, उसकी भाषा के विषय में वो कुछ जैसे लेखक बोलने ही वाला था, उससे पहले ही मिनी ने दूसरी बात छोड़ दी, या उसको शुरू कर दी, या छेड़ दी, दूसरा प्रसंग या दूसरी घटना शुरू कर दी। देखो बाबूजी, भोला कहता था, आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है। कि देखो बाबूजी, भोला जो काम करने वाले हैं, तो वो कहता है, भोला कहता था कि आकाश में हाथी क्या करता है? सूंड में पानी भरता है, और पानी भर कर जब फेंकता है तो उसी से क्या होती है? वर्षा होती है। आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, कि ठीक है बाबूजी। अच्छा बाबूजी यानी ठीक है बाबूजी। भोला झूठ बोलता है ना? कि भोला झूठ बोलता है, यानी पहले वो कहती है अच्छा बाबूजी, और फिर बाद में कहती है भोला झूठ बोलता है। यानी पल भर में कुछ बात करती है और पल भर में कुछ और बात करना शुरू हो जाती है। मैं बोला, मिनी तू जा भोला के साथ खेल, जाकर मुझे अभी काम है। अच्छा, यानी वो सबकी शिकायतें लेके अपने पिताजी के पास गई थी, तो पिताजी ने उसको क्या कहा? या लेखक ने कहा, मैं बोला, यानी उसके मिनी के पिताजी बोले, मिनी तू जा भोला के साथ खेल, यानी भोला के साथ जाकर खेलो, मुझे अभी काम है। अच्छा, मेरा घर सड़क के किनारे पर था। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। तो लेखक घर कहाँ पे है? सड़क पे था, सड़क के किनारे पे था, और उसमें मिनी खेल रही थी। सहसा मिनी खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी और बड़ी जोर से चिल्लाने लगी। अचानक, सहसा यानी अचानक, मिनी खेलना छोड़ दिया और खिड़की के पास दौड़ी गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। यानी जो दुकानदार होते हैं, जो घूम के सामान बेचते हैं, तो उस व्यक्ति को चिल्ला बोलने, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैले कुचेले ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए। यानी ये इनकी वेशभूषा है। मैले कुचेले कपड़े पहने हुए, सिर पर साफा है, कंधे पर झोली है, मेवे यानी इसमें
मेवे का मतलब होता है सूखे यानी ड्राई फ्रूट होते हैं जिसके अंदर काजू बादाम किशमिश वगैरह होते हैं। तो झूली लटकाए, हाथ में 2 अंगूर की पिटारियों के लिए एक लंबा सा काबुली वाला अंगूर के डब्बे लिए हुए, और एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। एक काबुली वाला है जो क्या कर रहा था, धीमी चाल से यानी धीमी धीमी चाल में या मंद मंद गति से जा रहा था। लेकिन मिनी के चिल्लाने पर ज्यों ही काबुली वाले ने हंसते हुए उसकी तरफ मुंह फेरा और मेरे मकान की तरफ आने लगा। और काबुली वाले ने हंसते हुए उसकी घर की तरफ मुंह घुमाया और उसकी तरफ आने लगा। त्यों ही वह डर कर भीतर की ओर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि वह कहाँ गायब हो गई। फिर उसको लगा कि वह क्या है, किसी बच्चों को पकड़ कर ले जाने वाला है। तो वो इस भ्रम के अंदर वो भाग गई और कहीं छिप गई। उसके मन अंधविश्वास सा बैठ गया कि उस झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसी और भी 2-4 जीती जागती लड़कियां निकल सकती है। उसको भ्रम हो गया कि ये बच्चे पकड़ने वाला है, बच्चों को पकड़ता है अपने साथ ले जाता है, तो हो न हो इस झोले में मेरे जैसी और भी 2-3 लड़कियां जीती जागती निकल सकती है तलाशी लेने पर। अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे और अब इसके आपको शब्दार्थ करना है। यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये आपको ओनली शब्दार्थ करने हैं। पाठ का नाम लिखना है 29 जून 2020, गृह कार्य सोमवार, शब्दार्थ, और फिर 1 2 3 4 5 6 लाइन से एक ही लाइन में करने हैं। कितने हो गए? 7 8 9 10 11 12 लाइन से 1 to 12 एक ही लाइन में होने चाहिए। यही आपका होमवर्क है।